जय सिया राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और एक बार मैं फिर से आप लोगों को द मेड को ब्रो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज का मैं जो चैप्टर लिया हूँ बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। उसको मैं आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। उसका मैं एक आज बस सिंगल टॉपिक लिया हूँ, कुछ ज़्यादा समय आज आपका नहीं लूँगा। आज का जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का बस हम आपको एक पार्ट समझाएंगे, अच्छे से वो भी समझाएंगे। इम्यूनिटी का पार्ट समझाएंगे आपको, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा वीडियो और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो है इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी पे जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी बैक्टीरिया हो गया, जो भी मतलब पैथोजेंस जो अटैक करते हैं, उसके साथ डिफेंस का काम जो करता है वो हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। जैसे आप कोविड के समय में बहुत इसका नाम सुने होंगे, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि हमारे बॉडी पे जितने भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, मतलब जितने भी इन्फेक्टिशियस मतलब जो भी आते हैं, अटैक करते हैं, उससे डिफेंस या फिर रोकने का जो काम करता है, उसी को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये इम्यूनिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो बाय बर्थ ही मिल जाता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो बाय मतलब बर्थ के बाद एक्वायर्ड की जाती है। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो यानी कि आप बॉर्न किए यानी कि पैदा हुए, उसके साथ ही आपको ये इम्यूनिटी मिल जाएगी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आफ्टर बर्थ कुछ मतलब कुछ दिनों की मतलब कुछ सालों के बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब चलते चलते मतलब मिल जाती है। जैसे जैसे आपको मतलब इन्फेक्शन या फिर कुछ डिजीज होगी उसके साथ आपको मिलती जाएगी ये, ठीक है। तो हाँ, अब हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये इसका दो टाइप होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। पहला होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड होता है थर्ड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है अ, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, ठीक है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपको स्पेसिफिक होती है, और इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक। अब इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है उसमें इन्नेट इम्यूनिटी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो एक्सटर्नली वर्क करता है और नॉन नॉन स्पेसिफिक होता है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, बट ये इंटरनली बॉडी के काम करता है। कहने का मतलब अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्सटर्नली काम करता है। जैसे मतलब हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्ट मतलब कोई बैक्टीरिया या फिर पैथोजन अटैक किया हमारे बॉडी के ऊपर, तो वो एक्सटर्नली बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट जो मतलब वो करेगा, किल करेगा बैक्टीरिया पैथोजेंस को, इन्फेक्शन को, उसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कहने का मतलब कि फिजिकल बैरियर में कहने का मतलब स्किन और म्यूकस। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक। अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे मतलब इम्यूनिटी की तरह काम करता है। तो आप जैसे हम स्किन का बात कर लेते हैं। स्किन हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन को रोकने मतलब रोकता है। अब हम आपको एक एग्जांपल देके समझाएंगे कि आप जैसे मतलब किसी आदमी को जैसे आग लग गया, ठीक है, मतलब आग से वो जल गया यानी कि मर गया, ठीक है। तो वो मेनली आग से नहीं मरता है। अब ये थोड़ा तब है सोचने वाला बात है। तो मान लीजिए किसी आदमी को आग लग गया, तो वो आग लगने से उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो आग जो लगता है तो बॉडी स्किन पे जो स्किन जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण वो मतलब उस स्किन को डैमेज कर देता है और उसमें पस फॉर्मिंग सेल्स इंक्लूड मतलब बना लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बॉडी के अंदर पस बन जाता है और जिसके कारण वो मतलब इन्वायरमेंट से और भी रिएक्शन कर लेता है, और उसमें फिर बहुत सारे मतलब हार्मफुल चीज़ें सब बन जाती है जिसके कारण बॉडी मतलब वो नहीं कर पाता है और बॉडी मतलब
मतलब ह्यूमन मर जाता है। तो कहने का मतलब स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करता है। तो अब स्किन का आप समझ लिए, अब म्यूकस मेम्ब्रेन का समझिए। म्यूकस मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये मतलब अंदर से काम करता है, जैसे कि मुंह के अंदर सेलाइवा हो गया, फिर पेट के अंदर HCl हो गया, फिर आँख का टीयर हो गया मतलब आँसू हो गया, ये सब भी एक मतलब इम्यूनिटी का काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए जंगल में गए और जंगल में कुछ एंट मतलब आपको कट फुट गया, मतलब कहीं कट लग गया, फिर स्क्रैच लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप वहाँ पे तो आप डिटॉल या फिर सेवलॉन ढूँढने नहीं जाएँगे। तो ये सलाइवा जो होता है यानी कि थूक जो होता है, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। मान लीजिए आपको कहीं मतलब वहाँ पे अगर जंगल वंगल में आपको कट फुट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे अगर आप ये सलाइवा यानी कि थूक का इस्तेमाल कर लेंगे, उस वहाँ पे अगर कट गया होगा, तो आपको ये मतलब एंटीसेप्टिक का काम करेगा और ये वहाँ पे राहत दे सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके अगर मान लीजिए मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर दाना दाना कुछ भी अगर हो जाता है, तो उसके अंदर आप क्या डेटॉल लगाते हैं, सेवलॉन लगाते हैं, नहीं ना लगाते हैं भाई। तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सलाइवा जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब हम दूसरा बात समझेंगे, सेल मतलब HCl का, पेट के अंदर जो HCl बनता है, HCl भी जैसे मतलब हम कोई खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, मतलब उसमें मतलब कोई हार्मफुल चीज़ें होती है जो खाना के साथ चला जाता है। मान लीजिए कुछ भी आप खाते हैं, बाई चांस चला जाए, तो HCl जो पेट में होता है वो उसको मार देता है, ठीक है। तो दूसरा भी, और आँख का आँसू जो है वो भी एक एंटी मतलब ये काम करता है, इम्यूनिटी के काम करता है। अब हम देखेंगे क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, सॉरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो जब ये मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं काम करता है किसी इन्फेक्शन को रोकने से, तो ये जाके एट द एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब आता है, ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम करता है। स्पेसिफिक काम कहने का मतलब, जैसे आप ये मतलब किसी मतलब पार्टिकुलर इन्फेक्शन को रोकता है। अब कहने का मतलब, स्पेसिफिक कहने का मतलब कि जैसे आप कोविड के समय में कोविड का वैक्सीन लिए होंगे, मतलब कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो भी लिए होंगे, तो वो वैक्सीन बस स्पेसिफिक मतलब कोरोना को ही, कोविड को ही मतलब वो रोका होगा। अदर किसी मतलब बुखार, मतलब सॉरी भाई, बुखार को तो रोकता ही था, मतलब अदर कोई मतलब उसको नहीं रोकता था, यानी कि कोरोना कोविड वायरस को ही मारता था, यानी कि रोकता था, यानी कि इसीलिए स्पेसिफिक हुआ। तो ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, ये भी आप समझ गए। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी का जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो था, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अब अ, भी आगे चल के डिवाइड करके किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है क्या बोलते हैं, एक मिनट भाई, थोड़ा हम भूल गए, थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट बस एक मिनट दीजिएगा। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा लैग हो गया था बीच में, मतलब भूल गए थे थोड़ा। तो हाँ, चलिए अब बात करते हैं। तो अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब आता है, तो जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब काम करना बंद कर देता है, मतलब उससे नहीं मतलब रुक पाता है, तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करने आता है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहला जो है वो सेलुलर बैरियर है। सेलुलर बैरियर में दो चीज़ें आती हैं, एक फैगोसिटिक सेल और दूसरा आता है नॉन फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल में पहला जो काम करता है वो, पहला जो मतलब काम करता है वो क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल जो होता है वो लीवर पे काम करता है, और लीवर पे काम करता है, और सॉरी टिश्यू और सेल के अंदर काम करता है। सेल के अंदर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होता है, और टिश्यू के अंदर में वो जो होता है, टिश्यू के अंदर जो होता है वो आपको टिश्यू के अंदर एक होता है भाई, थोड़ा दिमाग से वो हो रहा है, ठीक है। अब फिर आगे जाके आता है, हाँ, नेचुरल किलर सेल होता है टिश्यू के अंदर, जो कि कैंसर को ढूंढ ढूंढ के मारता है। तो ये सेलुलर बैरियर समझ गए। अब दूसरा आता है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर का, बैरियर से आप नाम से ही समझ पाएंगे, इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेटरी से मतलब इन्फ्लामेशन का। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन इसमें होता है। अब मान लीजिए आपका किसी मतलब बॉडी इंजर्ड हुआ, यानी कि कहीं चोट लगा किसी आपके बॉडी में, यानी कि स्किन में, ठीक है। तो वो वहाँ पे, जहाँ पे आपको बॉडी इंजर होता है, वहाँ से बैक्टीरिया इंटर करता है।
पैथोजन इंटर करता है, पैथोजन में बैक्टीरिया इंटर करता है, ठीक। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब वो जहाँ पे मतलब ये मान लीजिए यहाँ से क्या बोलते हैं, ये कटा कहीं पे हमारा बॉडी इतना दूर कटा है, यहाँ से अब ये इंजर्ड टिश्यू जो होता है ना वो रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर और मास्ट सेल को। भाई जैसे ही आपको चोट लगता है कहीं पे तो सबसे पहले दर्द होता है ना, तो वही पेन रिसेप्टर और मास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करता है कि भाई चोट लगा है, जल्दी जल्दी दर्द हो जाओ। तो मतलब यही हुआ, तो दर्द होने लगता है उस जगह पे। अब ये दर्द होने का कहने का मतलब, अब वो जो दर्द होता है ना जहाँ पे, तो जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वो वहाँ पे समझिए आपको वहाँ पे रिकवरी भी बहुत जल्दी हो रहा है, यानी कि रिकवर भी हो रहा है। तो अब ये सोचेंगे आप कैसे हो रहा है भाई, तो ये अब ये मास्ट, तो ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो दो चीज को स्टिमुलेट किया है ना अभी जैसे आपको बताया है। पहला क्या कि स्टिमुलेट किया है पेन रिसेप्टर को, वो तो दर्द दर्द दिया भाई, चोट लगा तो। और ये जो मास्ट सेल जो होता है वो एक वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर कहते हैं, कहने का मतलब ये वैसोडायलेशन करता है। अब वैसोडायलेशन जैसे ही करता है तो ये ब्लड के कैपिलरी को फुला देता है, यानी कि इन्फ्लामेशन करता है ये। अब इन्फ्लामेशन जैसे ही होगा यानी कि ब्लड का कैपिलरी फूलेगा भाई, जैसे ही चोट लगता है तो वहाँ पे फूल जाता है ना। तो यही होता है कि ये मास्ट सेल जो होता है वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर कहने का मतलब वैसोडायलेशन करता है। जैसे ही वैसोडायलेशन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, फूलेगा चीज। और जैसे ही वहाँ पे फूलेगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑफ फ्लूइड जो होगा वो बढ़ेगा। मतलब भाई जैसे ही वो बढ़ेगा फूलेगा तो वहाँ पे फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे ही उसमें फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ठीक, तो अब ये एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड जैसे ही हुआ, ये क्या कर देता है, उस जगह को फुला देता है, ठीक। अब और यहाँ पे उस जैसे ही फूलता है तो उसमें ब्लड लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक, ब्लड लेवल भी इंक्रीज होता है, हो जाता है। अब ये जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है ना वहाँ पे ये दोनों तो होता है, ब्लड तो फ्लो रेट बढ़ता ही है। और उसके साथ साथ ना छोटे छोटे फैगोसिटिक सेल्स भी उसमें आ जाते हैं। और ये धीरे धीरे फैगोसिटिक सेल क्या होते हैं, मतलब ये जो यहाँ पे फुला रहता है वहां से धीरे 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 दूसरे टिश्यू में चल जाते हैं। और इनका अमीबॉइडल मूवमेंट होने लगता है, मतलब ये फैगोसिटिक सेल्स का। और ये धीरे धीरे चलते 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 जहाँ से वो हमारा मतलब इंजर्ड टिश्यू जो है, मतलब जहाँ पे इंजर्ड हुआ है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बताए थे ना ये इंजर्ड हुआ है, ये यहाँ से फेगोसिटिक सेल चलते 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 यहाँ पे पहुंच जाता है इंजर्ड टिश्यू के पास, ठीक। और वहाँ पे इंजर्ड टिश्यू जो बैक्टीरिया रिलीज करता है, बैक्टीरिया रिलीज किया रहता है टॉक्सिन, वहाँ पे भी फेगोसिटिक सेल क्या करता है, उसको खा लेता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी फेगोसिटिक सेल उसको खा लेता है। और हमारा मतलब जो है, मतलब जहाँ पे चोट लगा था वो ठीक हो जाता है। तो अब ये इन्फ्लामेटरी बैरियर आप समझ गए, ठीक। अब हम देखेंगे फीवर। अब फीवर कहने का मतलब फीवर अब कैसे होता है, तो फीवर में क्या सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है। बैक्टीरिया रिलीज क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। और ये जैसे ही बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मतलब आता है तो ये हमारे बॉडी के ब्लड जो होता है डब्ल्यूबीसी के डब्ल्यूबीसी से इंटरेक्ट करता है, और दे दनादन दे दरन इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में चलता रहता है। अब ये ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी एक मतलब रिलीज करता है फ्लूइड, कुछ तो था यार, हाँ ये भी रिलीज करता है। अब ये टॉक्सिन और ये जो डब्ल्यूबीसी रिलीज करता है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पाइरोजेन, ठीक, पाइरोजेन बोलते हैं। अब ये पाइरोजेन क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर के लिए मतलब ये टेम्परेचर के लिए मतलब ये होता है, मतलब टेम्परेचर को स्टिमुलेट करता है। अब जैसे ही टेम्परेचर के लिए स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अब हम इस टेम्परेचर को जो बढ़ा रहता है, अब इस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे कि पैरासीटामोल, डोलो, ये सब हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा था तो हमारा तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी तो डिक्रीज हुआ था भाई। जैसे ही हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को वो इंक्रीज किया, और माइक जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज है बॉडी में तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी कम हुआ। तो हमारे लिए तो ये फायदा हुआ ना भाई।
माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर कम हो रहा है, लेकिन माइक्रोबियल ग्रोथ तो कम हुआ, लेकिन मेरा बॉडी का टेम्परेचर भी तो बढ़ा हुआ है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो उस ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा। तो हम इस माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए और टेम्परेचर को, सॉरी, माइक्रोबियल ग्रोथ को डिक्रीज करने के लिए और टेम्परेचर को भी डिक्रीज करने के लिए, हम इस दोनों को काम करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है। अ, अब आता है इंटरफेरॉन का मतलब, इंटरफेरॉन का कॉन्सेप्ट। इंटरफेरॉन क्या होता है कि जहाँ जहाँ हमारे जो सेल जो होता है, जो मतलब वायरस से जो इफेक्टेड रहता है, वो क्या करता है, तो इंटरफेरॉन रिलीज करता है। ठीक। तो इम्यूनिटी का हम आप आज बस थोड़ा सा इम्यूनिटी का हम पार्ट लिए और समझाएं, अच्छे से समझाएं। आप समझ लीजिएगा, बहुत कंसेप्चुअल वे में हम आपको समझाएं इम्यूनिटी के बारे में। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको समझाएंगे, और जीन, ये सब जो है वो सब के बारे में समझाएंगे। तो आप ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियो। ठीक है। गुड बाय। जय सिया राम। धन्यवाद।